हेलो गाइस, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब जर्नी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी बच्चों के डिमांड के अनुसार क्रैश कोर्स तो आपका चल ही रहा है। वो एक दो दिन के अंदर आपका एक एक लेक्चर आएगा पार्ट वाइज, ठीक है। लेकिन कई बच्चों का कहना है सर अभी जो आप पढ़ा रहे हो वहां से स्टार्ट करो, क्योंकि कई स्कूलों में यहाँ तक आए हैं, ठीक है भाई। कई स्कूलों में यहीं से अभी चालू कर रहे हैं भाई। कई लोग तो 9 चैप्टर 8 चैप्टर में है अभी स्कूल वाले, ठीक है। तो हम लोग अध्याय नंबर 11 में हमारे कोचिंग में, इस कारण से अध्याय नंबर 11 से हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम आपका क्या होगा, प्ले स्टोर इस चैप्टर का बनते जाएगा। मैं डेली इस चैप्टर का दो दो टॉपिक 3 3 टॉपिक करवाऊंगा, ठीक है। और थ्योरी भी साथ साथ मैं लिखते चले जाऊंगा, ठीक है भाई। परिभाषा वाला थ्योरी लिखूंगा और आपको ध्यान रखना जो बहुत बड़ा थ्योरी है उसका मैं आपको बकायदा यहाँ स्क्रीनशॉट लास्ट में ऐसे डाल दूंगा या पीडीएफ डाल दूंगा। आप टेलीग्राम लिंक ध्यान रखना नीचे दिया जा रहा है, वहां आप क्या कर लेना भाई, ज्वाइन कर लेना, ठीक है भाई। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अध्याय नंबर 11। कौन सा भाई? अध्याय नंबर 11, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। सबसे पहले 3 टॉपिक आता है भाई लाइन से पढ़ेंगे सब। इस चैप्टर का प्लेलिस्ट में बनाते जा रहा हूं और इसके बाद 12 13 14 15 पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका क्रैश कोर्स चलते रहेगा, ये याद रखना भाई। अब स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ेंगे इस वीडियो में, उसके बाद कार्यफलन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, देहली आवृत्ति, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? देहली आवृत्ति। तो सबसे पहले ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। सबसे पहले क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले मैं परिभाषा लिख दिया हूं। क्या लिखा हूं? किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित किए जाने पर उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसे ईवी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या बोले भाई, समझ नहीं आया। किसी इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना भाई, ये मान के चलो क्या है कोई इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखना, एक विभवांतर का मान कितना होना चाहिए? 1। जब बैटरी लगा रहे हैं तो उसमें विभवांतर का मान कितना है भाई? 1। तो उस 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित, मतलब इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, त्वरित कर रहे हैं। तो उसके द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा है, क्या है भाई? प्राप्त जो क्या है, ऊर्जा है। क्या है भाई? प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। जब ध्यान रखना, मैं एक बार और बोल रहा हूं, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर पर क्या करे भाई, क्या करे भाई, त्वरित करे, तो उसके द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा है उसे क्या बोला जाता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ठीक। ये परिभाषा है, आपको थोड़ा सा समझना है भाई। जब किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर पर क्या करे, त्वरित करे, तो उसके द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा है वो क्या कहलाता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। और इसे किससे दर्शाते हैं भाई? ईवी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? ईवी से प्रदर्शित करते हैं। और इसके लिए ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद रखना भाई, सूत्र, ऊर्जा के बराबर कितना होता है? क्यू वी। ये वी है ना कैपिटल वाला, वोल्ट है तो ठीक है भाई, या विभवांतर बोल सकते हो। तो के क्या है? ऊर्जा है। तो अब इसको कैसे दर्शाएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले आवेश जानते हो, मूल आवेश का मान कितना होता है भाई? 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, -19। और वोल्ट का मान कितना, मतलब विभवांतर का मान कितना होना चाहिए बोला है भाई क्वेश्चन में? 1 होना चाहिए। तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना आता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और यहां पास क्या लिखा जाएगा? जूल। क्या लिखा जाएगा भाई? जूल। क्योंकि ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का क्या है भाई? मात्रक। ये लाइन याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ऊर्जा का एक क्या है? मात्रक होता है, ठीक है भाई। तो इतना समझ आया। तो आपको कोई पूछे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, तो आप क्या बताओगे? 1.6 × 10 की घात कितना, -19 जूल, ठीक। अगर कोई पूछे 1 जूल का मान कितना होता है, ठीक, 1 जूल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान कितना होता है, तो ये जो मान दिख रहा है इसको कहां ला देना, नीचे। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कितना आएगा? 1। तो 1 जूल का मान कितना आएगा? 1 जूल का मान कितना होगा? 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 और क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। ये लाइन भी याद रखना, दोनों लाइन आपको याद रखना है भाई। ये आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे, नीट जेईई का एग्जाम दिलाओगे, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। और अपना बोर्ड के हिसाब से ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक।
क्या है भाई, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है भाई, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्यफलन। ठीक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर मैं कार्यफलन लिखता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब आगे मैं पहले से परिभाषा लिख दिया हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या है कार्यफलन, कार्यफलन किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखना। कार्यफलन अगर आप समझ गए तो आपको देहली आवृत्ति समझना बहुत आसान। दोनों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन भाई, बोर्ड पेपर के नजरिए से क्या है, दोनों मोस्ट आईएमपी। ये सब एक एक दो दो नंबर में आता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या बोला हूं, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का क्या बोलते हैं, कार्यफलन। अब ध्यान से देखना, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। ये क्या है आपका, सबसे पहले ये क्या है आपका, कोई धातु है। क्या है भाई, ये कोई धातु है। अब आपको पता होगा धातु में क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होते हैं भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखना, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या है, उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। मतलब इसको ध्यान रखना, बाहर से क्या दिया जाता है भाई, ऊर्जा। क्या दिया जाता है भाई, ऊर्जा। ठीक, और ऊर्जा जब दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए पता है, इसकी सतह से, इसकी सतह मतलब कहाँ है, ये वाला, इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगना चाहिए, उत्सर्जित होने लगना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, उत्सर्जित होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे उसको भाई, कार्यफलन कहते हैं। और अगर ध्यान रखना, अगर इस न्यूनतम ऊर्जा से, ठीक है, न्यूनतम ऊर्जा से कम ऊर्जा हो गया, ठीक है, तब की कंडीशन में इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। समझ आया भाई, क्या बोला हूं, ध्यान से देखना। जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करते हैं तो उसके लिए क्या होती है, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। क्या चीज भाई, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या बोलते हैं, कार्यफलन कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कार्यफलन। अगर ध्यान रखना, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा से आपका कम ऐसे ऊर्जा आया, तब की कंडीशन में क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक, अगर आपको कार्यफलन समझ आया है तो आपका देहली आवृत्ति भी सेम है। क्या है भाई, बस आपको ऊर्जा की जगह क्या बोलना है, आवृत्ति जोड़ना है। सेम परिभाषा है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। अब इसको भी समझो भाई, ध्यान से देखना। ये फिर से क्या है, कोई धातु है। अब इस धातु में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, सबको पता है। अब इधर से कोई आवृत्ति, क्या है, कोई आवृत्ति, न्यू आवृत्ति का क्या है, कोई फोटोन, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, न्यू आवृत्ति क्या है, कोई फोटोन इस पर क्या होता है, धातु की सतह पर आपतित होता है। और इसका ध्यान रखना, देहली आवृत्ति कितना होता है भाई, न्यू नॉट। देहली आवृत्ति को किससे दर्शाते हैं, न्यू नॉट। ठीक है, तो देहली आवृत्ति से क्या है भाई, से कम होना चाहिए कि अधिक होना चाहिए कि बराबर होना चाहिए, ये तीन कंडीशन होगा। तो याद रखना, आपका देहली आवृत्ति से, ठीक, जो आपतित होने वाले क्या है भाई, आपका आपतित होने वाले क्या है, फोटोन की आवृत्ति है, वो क्या होना चाहिए, आपका अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, अधिक। अगर उससे कम हुआ तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। क्या बोला, समझ आया भाई, देहली आवृत्ति से मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। किसका भाई, आपतित होने वाले फोटोन की क्या है, आवृत्ति का मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। किससे अधिक होना चाहिए भाई, देहली आवृत्ति से। तब की कंडीशन में धातु की सतह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। ठीक, समझ आया। तो वही सेम लिखा हूं, न्यूनतम आवृत्ति मतलब कोई ऐसा आवृत्ति आपतित हो रहा होगा, ठीक, जो देहली आवृत्ति से क्या होगा, अधिक होगा, ऐसे बोल सकते हो। या ऐसे बोलना है, न्यूनतम आवृत्ति जिससे क्या हो सके भाई, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। ठीक, और दूसरा परिभाषा क्या लिखा हूं, उस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं जिससे कम आवृत्ति के विकिरण से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। मतलब देहली आवृत्ति से अगर कम आवृत्ति वाला कोई क्या है भाई, फोटोन अगर इस धातु की सतह पर आपतित होता है, तब की कंडीशन में याद रखना, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। ठीक, मतलब देहली आवृत्ति से क्या होना चाहिए, अधिक। और आप यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना भाई, कम आवृत्ति के विकिरण से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। याद रखना भाई, देहली आवृत्ति से क्या होना चाहिए, हमेशा अधिक। अगर देहली आवृत्ति से कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा।
ठीक, आपको होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो आप लोग को समझ आया होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और बहुत आपको सरल से सरल तरीके से समझाने का कोशिश किया हो भाई। ठीक है, अगर आपको कहीं पास कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके एक बार और बताना, मैं आपको हर डाउट को आपको समझाऊंगा। और आप अगर मेरे सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जय जी, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।